ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। किसी भी पुण्य कर्म को करते समय यदि आसक्ति रहती है तो वह यज्ञ नहीं रहता है। इतना राम नाम लेकर भी, तप तीर्थ करके भी आज संसार का इतना बुरा हाल क्यों है? इससे ही पता चलता है कि आसक्ति से किए गए पुण्य कर्मों का भी वह प्रभाव नहीं निकल रहा जो कि निकलना चाहिए था। यदि हम अपना हर घर पवित्र रखें, विचारों को पवित्र रखें, तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? हर व्यक्ति का मन पवित्र होगा, घर पवित्र होगा, तब ही मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे पवित्र होंगे, ऊंचे होंगे। हम सबके बीच में आत्मा के रूप में परमात्मा ने परम सत्य का दिया यानी कि ज्योत रखी हुई है, पर हम उस सत्य की ज्योत को खुद ही बुझा देते हैं। कामनाओं का पानी डाल डालकर। कामना युक्त पूजा भी मलिन पूजा ही तो है। जैसे जैसे आप पवित्र होते जाओगे और कामना मुक्त होते चले जाओगे, वैसे वैसे उतने उतने जीवन में परम शांति के रूप में परमात्मा प्रवेश करता ही चला जाएगा। पर अफसोस तो इस बात का है कि हम सब माया के उपासक जड़ की उपासना में ही लगे हुए हैं और उसे ही परमात्मा समझ के बैठे हुए हैं। जन्म जन्मांतर की साधना के बाद किसी विरले में ही ये आत्मज्ञान जागेगा और वह चेतन की उपासना करेगा, तत्व के रूप में परमात्मा को जानेगा, वह अनुभूति से उसके अमृत का पान भी करेगा। उसकी आंतरिक आनंद की दशा वो बता नहीं सकेगा, केवल महसूस ही करेगा। जरा हे मनुष्य, अपने जीवन का निरीक्षण तो करके देख कि हम सारा जीवन सत्य का त्याग करके ही जीते हैं। छल कपट, बेईमानी व धोखाधड़ी जिसे छोड़ना चाहिए वह हम नहीं छोड़ते हैं। मोह के कारण अंधे होकर हम अंधाधुंध होकर विकास करते हैं, पर यह छल कपट से माया धन विनाश का कारण बनती है। कल्पना करो कि कोई बच्चा पैदा होते ही जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर दे, अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगे, तो क्या ये रोग नहीं कहलाएगा? ये राक्षसी विकास होगा। इसलिए जब भी जल्दी से धन आने लगे तो समझ लो विनाश आने वाला है। किसी के नाश पर यदि आपका विकास हो रहा है तो वह राक्षसी विकास होगा। परमात्मा जिसे पटक कर चूरा चूरा करना चाहता है उसे अंधाधुंध विकास ही देता है। विकास होते ही विचारों में विकृति आने लगती है और जहाँ पर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, समझ लो कि सब नकली ही है। इस संख्या बल से आप संसार के लोगों को तो प्रभावित कर सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। धन दौलत, पद पदवी, ज़मीन जायदाद, मोटर कार, इन सब चीज़ों से केवल मायावी लोगों को ही प्रभावित किया जा सकता है। परमात्मा तो हमारा आंतरिक विकास देखता है। अब भीतर से इसका क्या हाल है? दिन में अब कितना झूठ बोलता है, गुस्सा कितना करता है? यदि मोह कम हुआ, गुस्सा कम हुआ, झूठ छल फरेब कम हुआ, तो आपका निश्चय ही आंतरिक विकास हो रहा है। बड़ा भाग्यशाली है वह जिसकी आँख में से परमात्मा ने अंधश्रद्धा के जाले निकाल दिए हैं। उस महान आत्मा की आँख में परमात्मा ने ज्ञान का वो सुरमा डाल दिया है कि वह अब देख रहा है कि मेरे पास संसार की सबसे ऊंची दौलत परमात्मा के सत्य का हीरा आ गया है। अब मुझसे अधिक धनवान और कोई नहीं है। माया को जान लेने के बाद वो ब्रह्म को जान लेता है और माया की हर रुकावट को पार करता हुआ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। ये परमात्मा की सच्ची दौलत ही मेरी जन्म जन्मांतर की कमाई है। अब सदा सावध रहना है। अपना स्वाध्याय करते करते चिंतन के द्वारा इस मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले जाना है। ओम शांति। शेष कल।